Okay. So as we said that we are in Excel training, and this is the first class for you guys, and I'll start from the basic. As I already said, that Excel is a combination of rows and columns. ये एक टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है, और इसमें हम डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा पे कैलकुलेशन रन करने के लिए, डेटा को हाईलाइट करने के लिए, फिल्टर लगा के एनालिसिस करने के लिए, सारे पर्पस के लिए हम एक्सेल को यूज कर सकते हैं। और दिस इज यूज्ड अक्रॉस इंडस्ट्री, चाहे बैंकिंग हो या आईटी हो, या फिर कोई भी इंडस्ट्री है, कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन भी है जहाँ पे उनके पास फॉर एग्जांपल स्कूल है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इनका डेटा ये स्टोर करना चाहते हैं, इनके फीस का ड्यूज कितना है, फीस फीस में मान लो कितने स्टूडेंट्स जिनका 5,000 से ज्यादा ड्यू है, ये देखना है। इस तरह के एनालिसिस के लिए ये एक सपोर्टिंग टूल है। दिस हेल्प्स टू स्टोर द डेटा इन एंड एनालाइज द डेटा इन वेरी स्मूथ मैनर। ठीक है, सो नाउ लेट्स जंप इनटू द सेशन। अब हम लोग एक एक बारीक चीज देखेंगे कि भाई क्या होता है। दिस इज कंप्लीटली फ्रॉम द बेसिक्स, कि भाई हम लोग आखिर क्या करते हैं, क्या क्या टास्क करते हैं एज पार्ट ऑफ एक्सेल में। हर एक टैब्स किस किस पर्पस के लिए है ना, ये किस पर्पस के लिए, रिबन एरिया किस पर्पस के लिए, नेम स्पेस किस पर्पस के लिए होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। तो पहले लेट्स स्टार्ट विद द दिस वन, दिस टेबल विच वी आर सीइंग। तो हर एक सेल जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सेल में, जो रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन पे हर एक सेल बनता है, इसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल। सेल कहते हैं। ठीक है, एक सेल हुआ ये, दीज आर वन सेल ईच। ठीक है, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं, जैसे कह रहे हैं ना, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम एच। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। कॉलम रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, फॉर एग्जाम्पल। और सेल क्या है, रोज और कॉलम के कॉम्बिनेशन, इंटरसेक्शन पे जो कॉम्बिनेशन बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो इंटरसेक्शन बनता है रोज और कॉलम का, उसको हम लोग सेल कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस क्या होगा, कॉलम को किस कॉलम पर है, H और रो कौन सा है, 5। 5। तो इसका सेल एड्रेस क्या हो गया, H5। क्लियर, यस। हम H5 कहेंगे सेल का एड्रेस, तो आप समझ जाइएगा। यस सर। ये पूरे सारे सेल्स जो इसमें हैं, इसका कॉलम क्या है, एक कॉलम में जितने सेल्स है, इसका कॉलम आईडी क्या है, मतलब कॉलम क्या, कौन से कॉलम में लाई करता है ये, ए एच। एच। और मान लो ये सारे सेल जो हॉरिजॉन्टली मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये सारे किस रो में बिलोंग करता है, 4। रो 4। ठीक है, तो ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि किस सेल में, किस सेल का बात कर रहे हैं हम लोग, या किस रो का बात कर रहे हैं, किस कॉलम का बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो एक्सेल है इसको पूरा एक्सेल वर्कबुक कहते हैं। एक वर्कबुक में, जैसे तुम्हारे नोटबुक में, जैसे तुम्हारा नोटबुक होता है ना, और नोटबुक में बहुत सारे पन्ने होते हैं, इसी तरह इसको एक्सेल वर्कबुक कहते हैं। और हर एक शीट को, ये देख रहे हो, इंस्ट्रक्शंस का एक शीट है, सैंपल ऑर्डर्स ये एक शीट है, तो इनको इनको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये समरी क्या हो गया, एक शीट हो गया। ठीक है, तो इसमें देखो, ये एक्सेल वर्कबुक हो गया, और ये समरी एक शीट देख सकते हैं आप, राहुल डेटा दूसरा शीट आप देख सकते हैं, तीसरा शीट है माई लिंक्स। ये सारा क्या हुआ, ये शीट हुआ। जैसे नोटबुक में अलग अलग पन्ने होते हैं, यस सर। है ना, उसी तरह ये सारे शीट्स है। और शीट ऐड करना है तो ये प्लस प्लस क्लिक करते जाइए, नए नए शीट्स ऐड होते जाएंगे। क्लियर। यस सर। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, ये जैसे आपका नोटबुक होता है, वैसे ये सारा क्या है,
जैसे आपका नोटबुक होता है वैसे ये एक्सेल वर्कबुक है, ठीक है। और इसके नोटबुक में बहुत सारे शीट्स होते हैं, बहुत सारे पन्ने होते हैं, उसी तरह इस एक्सेल वर्कबुक का ये एक वर्कशीट हो गया, ये एक शीट हो गया। और आपको अगर कोई और ऐड करना है, ये ब्लैंक शीट है, खाली शीट है, ठीक है। आपको अगर कोई और ऐड करना है तो आप क्या कीजिएगा, प्लस प्लस पे क्लिक करते जाइएगा, वो ऐड होते होता जाएगा। क्लियर? यस समझ में आ गया? अच्छा, और सेल के बारे में तो हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग देखेंगे ये ऊपर क्या है, ये अलग अलग टैब्स। इस बेसिकली जितने एक्सेल में जितने तरह के फंक्शंस होते हैं, अलग अलग तरह का जो आप काम कर सकते हैं एक्सेल में, वो हम लोग अ, उस फंक्शंस के बेसिस पे माइक्रोसॉफ्ट ने इसको अलग अलग टैब्स में बांट दिया है। जैसे होम में आप सेट ऑफ फंक्शन, जैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉन्ट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, नंबर्स के साथ उसमें कहाँ पे सेमीकोलन भरना चाहिए, कितने डेसिमल प्लेस तक आप एक्सेप्ट कीजिएगा, वो हम कर सकते हैं इसमें, है ना, फॉर्मेटिंग में नंबर के साथ। ये सारा किस में, होम टैब में है। इंसर्ट में आप कोई टेबल इंसर्ट करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। कोई टेबल इंसर्ट करना है, यहाँ पर एक टेबल मान लीजिए, या फिर बनाना है, एक एक टेबल मान लीजिए इंसर्ट करना है, ठीक है। आप बता दोगे कि कहाँ से कहाँ तक सेल्स को हाईलाइट कर दो और उसको टेबल बना दो, टेबल बन गया, कॉलम यस 1, कॉलम 2, कॉलम 3। हाँ, तो ये सारा इंसर्ट में हो सकता है। इंसर्ट में आप और क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में आप ग्राफ्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं, है ना, 2D कॉलम, 3D कॉलम, ये सारा चार्ट्स आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पिवट टेबल भी बना सकते हैं इंसर्ट में। क्लियर? यस टेक्स्ट सिंबल ये सब भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, ये सारा आप देखोगे, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ देखेंगे, ठीक है। पेज लेआउट में आप इस पेज को बता सकते हैं कि किस कैसा साइज होगा पेज का, है ना। ये देखिए, लेटर शेप का होगा, A4 साइज का होगा, A5 साइज का होगा। इवन आप जो प्रिंट निकालिएगा, इस एक्सेल का मान लो आप प्रिंट निकालिएगा, तो किस शेप में या किस साइज में वो प्रिंट होगा, वो इस बेसिस पर होगा, ठीक है। आप ये पेज लेआउट सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। यस ब्रेक्स देख रहे हैं, बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं आप इसमें, है ना। कि मान लीजिए इस एक्सेल का बैकग्राउंड, जैसे आप अभी जूम में अपना फिल्टर लगाए हैं ना, अपना बैकग्राउंड लगाए, उसी तरह इस पेज का बैकग्राउंड क्या होगा, ये आप सेट कर सकते हैं। कलर सेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं। फॉर्मूलाज हो गया, आप जैसे कि नंबर्स है ना, मान लो ये इन दो सेल पे मुझे फॉर्मूला लगाना है कि कॉलम ई का सेल 2 E2 प्लस कॉलम ई का ही सेल 3 E3 का, दोनों का जब सम करेंगे तो कितना आएगा, तो 150 आ गया, ठीक है। तो ये जब आप फॉर्मूलाज लगाते हैं, तो ये सारा आप देखिए, मैथमेटिकल फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला, सारा इस जगह है, ठीक है। टेक्स्ट का फंक्शन अभी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फंक्शंस होते हैं इसमें, जैसे जो सेल को कॉन्केटनेट करना है, ठीक है। मान लो ये रिद्धि, RIDDHI, रिद्धि लिखे यहाँ, इसका एज दिए 12, ठीक है। सिद्धि लिखे, इसका एज दिए 14। अब मान लो हमको ऐसा कुछ मेरा रिक्वायरमेंट है कि इनका ये दो डेटा कॉन्केटनेट होना चाहिए, तो इक्वल टू, कॉन्केटनेट मतलब एक दूसरे से जुड़ के आए, ठीक है। रिद्धि कॉमा फिर इसका एज वाले कॉलम पे डाल देंगे हम, ठीक है। तो देखिए कॉन्केटनेट आ गया। ये फंक्शन की मदद से हम लोग ये कर दिए। कौन सा फंक्शन लगा, कॉन्कैट फंक्शन लगा, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल है, बाकी कॉन्कैट फंक्शन का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये सारा हम कर सकते हैं। तो फॉर्मूलाज का ये काम है, और बहुत सारा फंक्शंस है इसमें, ठीक है। इसी तरह डेटा में हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। ये जितने टैब्स हैं, हम लोग वन बाय वन इन सारे को हम लोग वी विल गो थ्रू इट। क्लियर? आज यस टू बिगिन विथ हम स्टार्ट करेंगे किससे, हम स्टार्ट करेंगे होम टैब से, ठीक है। तो मान लीजिए होम टैब में क्या क्या हो सकता है। द फर्स्ट थिंग इज लाइक, दिस इज द दिस इज द ब्रश, ये देख रहे हो, ये जो ब्रश आप देख रहे हो, दिस इज टू कॉपी द फॉर्मेट, है ना। जैसे कि मान लीजिए इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट का मतलब हुआ सेल किस तरह से रिप्रेजेंट, जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये नंबर कॉलम E3 और कॉलम E1 दोनों एक ही जैसा दिख रहा है आपको,
दोनों सेल E1 और E3 एक ही जैसा दिख रहा है। E1 में yes, क्या है, बैकग्राउंड है, एक जैसा नहीं है ना, बैकग्राउंड ब्लैक है। हाँ, yes, फॉन्ट मतलब जो डिजिट लिखा हुआ है या अल्फाबेट्स जो लिखे हुए हैं उनका फॉन्ट क्या है, व्हाइट कलर है। हाँ, इसमें क्या है, इस सेल में बैकग्राउंड कुछ नहीं है, सेल का कोई कलर है, कोई कलर नहीं है। ये सर नो। no, sir. हाँ, तो ये दोनों सेल में डिफरेंस है। तो मान लीजिए हम कॉलम सेल E1 का फॉर्मेट हम E2 पे E3 पे कॉपी करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट का ये करेंगे, ये पेंट क्या कर लेगा, उसका फॉर्मेट कॉपी कर लेगा। ठीक है, ये फॉर्मेट कॉपी कर लेगा किसका, E1 का, और E3 पे जाके ये पेस्ट कर देगा। ठीक है, फॉर्मेट कॉपी क्यों नहीं हुआ, करना चाहिए था, अब देखना होगा कि क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, एनीवे तो वो फॉर्मेट को बेसिकली कॉपी करता है, इस सेल का फॉर्मेट को कॉपी करेगा, दूसरे सेल पर दे देगा। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, विल हैव टू सी। ठीक है, अलाइनमेंट वगैरह सारा ये फॉर्मेट कॉपी कर लेगा, बोल्ड है कि नहीं, इटैलिक्स है या क्या, किस तरह से दिख रहा है। अच्छा, अब लेट्स कम टू दिस वन। मान लीजिए इस डिजिट को मैं बोल्ड दिखाना चाहता हूँ, है ना, हाईलाइट करके बोल्ड दिखाना, तो इसमें देखो बोल्ड कर देंगे, देख रहे हो डार्क हो गया ना ज्यादा। Yes. हाँ, Yes, Yes. sir. ये इसको अगर हम इटैलिक्स करके दिखाना चाहते हैं, इटैलिक्स करके दिखाना चाहते हैं, तो देख रहे हो इटैलिक हो गया। Yes, sir. मान लीजिए दो तीन सेल में ऐसा लगाना चाहते हैं, दो तीन सेल को हाईलाइट कर देंगे और उसको आई पे क्लिक कर दिए। ठीक है, तो क्या हो गया, इटैलिक्स हो गया, सबको बोल्ड कर दिए, बोल्ड हो गया, और फिर एक बार और क्लिक करेंगे तो वो बोल्ड हट भी जाएगा। क्लियर। अब मान लीजिए हर एक डिजिट को हम अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो इस तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कुछ डेटा लिखा, 2 3, 1 2 1 3, फिर दूसरे में 4 2 4 8, 3 4 4 3, इसमें कुछ नंबर्स मान लीजिए हमने लिखे हैं, इसको हम टेबल की तरह दिखाना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम टेबल की तरह दिखाना चाहते हैं हाईलाइट करके। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ये बॉर्डर्स बताता है। ठीक है, तो ये बॉर्डर किस तरह का बॉर्डर, मान लीजिए चारों तरफ हम ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो इस सेल के चारों तरफ बॉर्डर, हर एक सेल के चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। तो ये बॉर्डर्स बताने के लिए इस पर्टिकुलर टैब का यूज करते हैं। ठीक है, बॉर्डर्स के अंदर अब आप मान लीजिए बस सेल के ऊपर बॉर्डर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा, इसको पहले हटा लीजिएगा, कंट्रोल जेड करने से जो आपने लास्ट एक्शन किया वो रिवर्ट हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल जेड कीजिएगा तो दो, अभी लास्ट एक्शन हम लोग क्या किए थे, उसको चारों तरफ बॉर्डर दिए थे इस सेल का, अब हम लोग Yes, बॉर्डर हटा दिए थे, कंट्रोल जेड किए, हट गया, लास्ट एक्शन जो था वो हट जाता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज, वी विल नाउ वी वांट जस्ट द अपर बॉर्डर, है ना, टॉप बॉर्डर बस चाह रहे हैं, हर एक सेल में वी वांट टॉप बॉर्डर, तो हम लोग टॉप बॉर्डर क्लिक कर देंगे, तो आप देखिए कि सारे सेल में टॉप बॉर्डर आ जाएगा, हर एक सेल में अगर आप चाहते हैं वैसा टॉप बॉर्डर क्लिक करते जाइए, सब में टॉप बॉर्डर आ जाएगा। क्लियर। Yes. yes, मान लीजिए इसके चारों तरफ आप बॉर्डर चाहते हैं। ठीक है, चारों तरफ बॉर्डर चाहिए, इस सेल के चारों, ये सेल पर की बात हो रही है ना, हर एक सेल के चारों तरफ बॉर्डर चाहिए। देखिए चारों तरफ बॉर्डर आ गया है कि नहीं, जिस जिस सेल को आप हाईलाइट कीजिएगा, पूरे पेज पर नहीं होगा, जिस सेल को आप हाईलाइट कीजिएगा, यहाँ पर हम सेलेक्ट करके शिफ्ट करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग सेल्स को, सारे सेल को सेलेक्ट कर लिए और बॉर्डर दे दिए। क्लियर। अच्छा, yes, अब मान लीजिए सेल के बैकग्राउंड को आप कलर देना चाहते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं ये कलर है, इस सेल का बैकग्राउंड किस कलर से है, black, ब्लैक। ठीक है, इस सेल का बैकग्राउंड क्या है, white, White. व्हाइट, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ब्लैक चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, लेकिन ब्लैक में अब ब्लैक ही किसका, फॉन्ट का भी कलर ब्लैक। ठीक है, फॉन्ट का और भी what? कलर, हाँ फॉन्ट का भी कलर ब्लैक था, इसलिए वो फॉन्ट ढक गया, तो फॉन्ट का कलर देने के लिए ये ए देख रहे हो फॉन्ट कलर, ये फॉन्ट का कलर के लिए है, तो इस जगह इसको व्हाइट कर देंगे, तो ब्लैक में व्हाइट दिखे, ब्लैक में ब्लैक दिखेगा। No, No. sir. हाँ, तो बैकग्राउंड ब्लैक था और उसमें फॉन्ट का कलर हम लोग व्हाइट दे दिए, हो गया। इसको हम लोग अलग Yes, कलर भी दे सकते, फॉन्ट ये बताता है फॉन्ट का कलर, ये बताता है बैकग्राउंड का कलर। क्लियर। yes, Yes. sir.
अच्छा, अब अलाइनमेंट, ये देखिए अगर हमको इसको कैसा अलाइन करना है, इसमें लिख हाईलाइट होकर भी आता है, अलाइन लेफ्ट। मान लीजिए इस सेल में हमको ये जो 39 लिखा हुआ है, ये अभी किस राइट साइड में, हमको अगर लेफ्ट साइड में चाहिए तो हम ये लेफ्ट अलाइन कर देंगे। हमको अगर मिडिल में लाना है तो मिडिल मिडिल। में चाहिए तो ये कर देंगे, राइट अलाइनमेंट है तो ये कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए मान लीजिए ये है, ठीक है, ये इस जगह हमने लिखा है 39, हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये हमको चाहिए, ये हमको चाहिए टॉप में, बॉटम में सॉरी, तो ये नीचे आ गया, है ना। ये अगर हमको हाई मतलब टॉप में चाहिए, इस बॉक्स के इस सेल के टॉप में चाहिए तो ऊपर आ गया, है ना। तो ये अलाइनमेंट आप कर सकते हैं, डिफरेंट अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यस। इंडेंटेशन बढ़ाना घटाना ये सारा हो जाएगा। अच्छा, दो सेल को अगर आपको मर्ज करना है, ठीक है, दो सेल को अगर आपको मर्ज करना है तो आप क्या कीजिएगा, इस जगह देख रहे हैं मर्ज इन सेंटर, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये दो सेल मर्ज हो जाएगा। क्लियर। ये सिंगल सेल है, ये दो सेल है, दोनों सेल को मर्ज करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये रैप है, मान लीजिए आप एक सेल में, मैं पूरा लिखा दिलखुश कुमार KUMR, ये अट रहा है, इस सेल में अट रहा है, ये नो नो सर। सर। सेल के बाहर जा रहा, हम चाहते कि नहीं यार इसी सेल में दिखे, ये बाहर वैसे नहीं दिखे, तो हम लोग रैप कर देंगे। रैप मतलब जितना अट रहा है पहले लाइन में वो अटे, बाकी सारा नेक्स्ट लाइन में चला जाए, यू नो। द एक्स्ट्रा नंबर्स शुड बी कमिंग टू द एक्स्ट्रा अल्फाबेट शुड बी कमिंग टू द नेक्स्ट रो। क्लियर, इस तरह से। क्लियर। तो आज के लिए हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं। फॉन्ट और अलाइनमेंट हमने पढ़ा जो कि होम टैब का हिस्सा था, ठीक है। फॉन्ट एंड अलाइनमेंट्स वेर पार्ट ऑफ होम टैब। नाउ टुमारो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। यस। क्लियर है। सो दिस यस। नीड्स प्रैक्टिस, ओके। देखो, दिस नीड्स प्रैक्टिस, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके पास लैपटॉप है कि प्रैक्टिसिंग ये छोटी छोटी चीजों को, धीरे 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 इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, है ना। कैलकुलेशंस, फंक्शंस, ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, सब तरह का काम, इंपोर्टिंग ऑफ डेटा, सारे तरह का काम हम इस पे कर सकते हैं। सो अभी पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। हर एक टैब को हम लोग समझेंगे, क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज है उसको जानेंगे, एनालाइज करेंगे, कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेंगे। देन वी विल गेट टू नो क्या क्या हम लोग इसे, क्या क्या पॉसिबिलिटी है एक्सेल में, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और हम लोग क्या क्या अचीव कर सकते हैं इस एक्सेल की मदद से। क्लियर। यस सर। यस। ओके, सो विल गेट बी इन टच एंड लेट्स गेट कनेक्टेड टुमारो।